हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक मिश्रा एंड वेलकम टू टेक्सल प्लस लर्निंग्स। आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक कंप्लीट एजेंटिक रैक सिस्टम को यूजिंग पाइथन, LangChain, ग्रॉक एंड ओपनएआई एलएलएम मॉडल्स। बट बिफोर बिल्डिंग इट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल रैक सिस्टम्स में एंड एजेंटिक रैक सिस्टम में क्या डिफरेंस है एंड व्हाई एजेंटिक रैक सिस्टम्स आर बेटर देन नॉर्मल रैक पाइपलाइंस, right? So if you really want to learn it and want to understand the difference between rack systems and agentic rack system from scratch, then let's start. Okay, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द रैग पाइपलाइन, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन पाइपलाइन। तो रैग पाइपलाइन में सबसे पहले क्या होता है दैट वी हैव डेटा, वी आर लोडिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंट लोडर का। हम डेटा को लोड करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट डेटा सोर्सेज इनसाइड अवर प्रोग्राम और इनसाइड अवर मेमोरी। ओके, आफ्टर लोडिंग दिस डेटा हम इस डेटा को स्प्लिट करते हैं इनटू मल्टीपल चंक्स, राइट? बिकॉज वी नो कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी जो साइज होगी वो काफी बिग होगी, ह्यूज साइज ऑफ डेटा वी हैव, बट सेम साइज ऑफ डेटा हम अपने एलएलएम को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर स्प्लिटिंग द डेटा इनटू मल्टीपल चंक्स। ओके, परफेक्ट। नाउ चंक में स्प्लिट करने के बाद वी यूज embedding model and generate the embeddings, or you can say generate the vector embeddings for our chunk data or for our text data. Embeddings का कैसे समझ सकते हैं? तो embeddings अपन ने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। Embeddings आप ऐसे कह सकते हो कि न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर टेक्स्ट डेटा, क्योंकि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो नॉर्मल टेक्स्ट को नहीं समझ सकते। सो दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट दोस टेक्स्ट और दोस चंक डेटा इनटू वेक्टर एम्बेडिंग्स। ओके, एंड जो वेक्टर एम्बेडिंग्स हमने जनरेट किया, वेक्टर डेटा हमने जो जनरेट किया, उन्हें हम स्टोर कर देते हैं वेक्टर डीबी में। तो यहाँ पे मैंने PostgreSQL का साइन लिया हुआ है बिकॉज वी हैव PG वेक्टर डेटाबेस एज वेल, बट अपार्ट फ्रॉम PG वेक्टर वी हैव डिफरेंट डेटाबेस और डिफरेंट वेक्टर डेटाबेसेस वी हैव लाइक Chroma, then PineCon and in-memory DB as well, right? Okay. After that we say that data process. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमें वन टाइम रन करना होता है। यस। इसके बाद सपोज फॉर एग्जांपल कोई यूजर है, यूजर कोई क्वेरी करता है, तो उस क्वेश्चन को हम सबसे पहले एम्बेडिंग मॉडल की हेल्प से उसके लिए भी हम एम्बेडिंग्स जनरेट करते हैं और बोल सकते हो वेक्टर एम्बेडिंग्स जनरेट करते हैं। एंड बेस्ड ऑन द वेक्टर एम्बेडिंग्स और जनरेटेड वेक्टर एम्बेडिंग्स हम सिमिलरिटी सर्च अप्लाई करते हैं एंड सिमिलरिटी सर्च के बेस पर हमें जो वेक्टर डीबी है वो रिलेवेंट चंक रिट्राइव करता है। इसका मतलब हुआ यूजर ने जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन का आंसर इन सारे चंक्स में से किन चंक्स में ज्यादा मैच करता है, किन चंक्स में है, उन चंक्स को हमारा वेक्टर डीबी रिट्राइव करके मुझे देगा और उन रिट्राइव डेटा को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। ओके, फाइन। नाउ इस कॉन्टेक्स्ट को हम यूजर के क्वेश्चन के साथ कंबाइन करके अपने एलएलएम मॉडल को प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ अभी एलएलएम मॉडल क्या करेगा? सो जो भी कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन एलएलएम मॉडल को मिला हुआ है, बेस्ड ऑन इट जो एलएलएम है वो हमें फाइनल आंसर जनरेट करके देगा, जो कि हम यूजर को रिटर्न में सेंड कर देते हैं और आप बोल सकते हो रिटर्न रिस्पॉन्स जनरेट करके देते हैं। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट रैग पाइपलाइन और कंप्लीट सिंपल रैग पाइपलाइन। ओके, अपन डिस्कस करते हैं एक प्रॉब्लम जो रैग और आप बोल सकते हो एजेंटिक रैग सिस्टम सॉल्व करके देगा। वो पहले अपन प्रॉब्लम समझते हैं। ओके, लेट्स से आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है, और हो सकता है कि आपके पास कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कोर्स डेटा किसी कोर्स की डिटेल है, ठीक है। नाउ इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपने लोड किया, चंक्स में स्प्लिट किया, वेक्टर एम्बेडिंग्स जनरेट करी, वेक्टर डेटाबेस में स्प्लिट कर दिया, ठीक है, फाइन। अब क्वेश्चन है कि यदि यूजर क्वेश्चन करता है, यूजर का जो क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है यूजर ने क्वेश्चन किया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन एंड व्हाट इज द फी ऑफ द कोर्स। तो क्या यहां पर हम टू डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं? यस। तो क्या हमारे सिस्टम को दोनों क्वेश्चन के लिए अलग अलग आंसर जनरेट करके देना चाहिए या आंसर कंबाइंड होगा बट दोनों क्वेश्चन सेपरेट हैं? तो पहले क्वेश्चन के लिए उसको फर्स्ट पीडीएफ डेटा में जाके चेक करना चाहिए और सेकंड क्वेश्चन के लिए सेकंड पीडीएफ में। यस, ओके, बट दिस नॉट पॉसिबल विद दिस फ्लो। यहां पे होता यह है कि यूजर का जो क्वेश्चन है वो सिंगल क्वेरी की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब यूजर का एक क्वेश्चन एक ही क्वेरी की तरह माना जाएगा। एंड वेक्टर डेटाबेस से हम जब रिट्राइव करेंगे तो ये ट्राई करेगा कि कंप्लीट क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे इंडिविजुअल एक सिंगल चंक में मिल जाए, राइट? सो यहां पर हो सकता है कि हमारे जो एक्चुअल चंक्स हैं वो लॉस कर जाएं। क्यों? क्योंकि हो सकता है पहले क्वेश्चन का आंसर चंक 1 में है, दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चंक 3 में है और जो चंक 2 में है वो पीसेस ऑफ डेटा है। 20% ऑफ द डेटा जो है वो क्वेश्चन 1 का आंसर है और 20% ऑफ डेटा का जो आंसर है जो क्वेश्चन 2 का आंसर है।
तो इस केस में जो हमारा वेक्टर डेटाबेस है मुझे वो चंक 2 रिट्राइव करके देगा सबसे पहले, राइट, जहां पर हमने अपने डेटा लॉस भी कर दिया होगा और हमें एक्यूरेट आंसर देखने भी नहीं मिलेगा। दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस, राइट, बिकॉज यहां पर जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, राइट। ओके, एंड इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं एजेंटिक रैग के थ्रू। कैसे समझते हैं, देखो एजेंटिक रैग में फर्स्ट जो स्टेप है वो कंप्लीटली रैग पाइपलाइन की तरह ही काम करता है, राइट, जहां पर हमने डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट को लोड किया, स्प्लिट किया, वेक्टर एम्बेडिंग्स में जनरेट किया और डेटाबेस में स्टोर कर दिया। दैट्स परफेक्ट। बट जब हम एजेंटिक रैग की बात करते हैं तो यूजर को क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले जो पिक्चर में आता है वो होता है एक एजेंट, राइट। अब एजेंट क्या होता है हम सभी जानते हैं, एजेंट बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एलएलएम मॉडल्स एंड टूल्स। तो एजेंट को हम एक एलएलएम मॉडल से कनेक्ट करते हैं एंड साथ में हम एक टूल से कनेक्ट करते हैं जिस टूल का नाम होता है रिट्राइवर टूल, राइट। ओके, अब क्या होगा, यूजर जब भी कोई क्वेश्चन करता है, तो सपोज एग्जांपल यूजर ने एक क्वेश्चन किया एंड क्वेश्चन सेज टू डिफरेंट पीसेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन एंड व्हाट इज द फी ऑफ द पर्टिकुलर कोर्स। तो क्या यहां पे दो क्वेश्चंस हैं, यस। सो एजेंट क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ एलएलएम मॉडल हमारे क्वेश्चन को पहले स्प्लिट करेगा इनटू मल्टीपल पीसेस, राइट। सो हो सकता है उसने स्प्लिट कर दिया क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में। नाउ क्वेश्चन 1 के लिए हम रिट्राइवर टूल सेपरेटली कॉल करेंगे एंड क्वेश्चन 2 के लिए भी हम रिट्राइवर टूल सेपरेटली कॉल करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन 1 के लिए रिट्राइवर टूल कॉल करेंगे तो रिट्राइवर टूल क्या करेगा, क्वेश्चन 1 के लिए वेक्टर एम्बेडिंग्स जनरेट करेगा। वेक्टर एम्बेडिंग्स के बेस पर हम वेक्टर डीबी से सिमिलर रिकॉर्ड फैच करेंगे यूजिंग सिमिलरिटी सर्च एल्गोरिथम, राइट, और यू कैन से कोसाइन सिमिलरिटी सर्च फार्मूला, राइट। एंड वेक्टर डीबी हमें बेस्ड ऑन द क्वेश्चन 1 एम्बेडिंग हमें रिलेवेंट चंक रिट्राइव करके देगा, राइट। सो इसको हम बोलेंगे रिट्राइव्ड इंफॉर्मेशन। ओके, अब ये जो हमारा है वो क्वेश्चन 1 के लिए मिला होगा, तो मुझे मालूम है क्वेश्चन 1 का जो मोस्ट सिमिलर चंक होगा वो हो सकता है चंक 1 हो, तो मुझे चंक 1 एज अ रिट्राइव्ड इंफॉर्मेशन मिलेगा, किसके थ्रू, रिट्राइव टूल के थ्रू। ओके, सेकंड कॉल में, सेकंड इटरेशन में हम क्वेश्चन 2 को रिट्राइव टूल के पास भेजेंगे, क्वेश्चन 2 के लिए वेक्टर एम्बेडिंग्स जनरेट करेंगे, सिमिलरिटी सर्च इंप्लीमेंट करेंगे एंड वेक्टर डीबी क्वेश्चन 2 के लिए भी मुझे रिट्राइव करके देगा मोस्ट सिमिलर चंक। एंड जब हमारे पास सारे पीसेस ऑफ क्वेश्चंस के लिए चंक्स इकट्ठे हो जाएंगे, आप कंबाइन हो जाएंगे, तो हम उन चंक्स को एलएलएम को देंगे और डेटा को एलएलएम को प्रोवाइड करेंगे विद द यूजर क्वेश्चन एंड एलएलएम फिर हमें फाइनल आंसर जनरेट करके देगा बेस्ड ऑन ऑल द पॉसिबल चंक्स एंड बेस्ड ऑन ऑल द पॉसिबल रिट्राइव्ड डेटा। सो यहां पर प्रॉफिटेबल थिंग क्या हुआ, यदि आपके क्वेश्चन में 10 डिफरेंट पार्ट भी छुपे हुए, 10 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तब भी हमारा एजेंट अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग बार और एवरी टाइम रिट्राइवर टूल को कॉल करके मुझे फाइनल आंसर जनरेट करके देगा। क्या ये बात क्लियर हो पाई? यस। यदि आपको इतना क्लियर हुआ है तो आपके लिए एजेंटिक रैग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो इस पूरे सिस्टम में जो पहला फ्लो है, फर्स्ट स्टेप जो है वो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है जो हमारा नॉर्मल रैग में रहता है। बस यहां पर जो चेंजेस आने वाले वो आने वाले हैं कि हमने पहले एक लैंग चेन की पाइपलाइन बिल्ड की थी। यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा, तो नहीं देखा तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम समझेंगे इसको, ठीक है। हम इस सिस्टम के अंदर एक एजेंट बिल्ड करेंगे जो एजेंट खुद डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द यूजर क्वेश्चन कि उसे एलएलएम मॉडल को कब कॉल करना है। इसमें एजेंट जो है वो खुद डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द यूजर क्वेश्चन कि उसे उस क्वेश्चन को कितने पीसेस में स्प्लिट करना है एंड फाइनली रिट्राइवर टूल को कॉल करके फाइनल आंसर जनरेट करके देना है, राइट। सो आई बिलीव यहां तक मुझे क्लियर होगा कि कैसे काम कर रहा है, कैसे सिस्टम वर्क कर रहा है। इफ यस, देन आई बिलीव दैट यू आर एक्साइटेड टू बिल्ड इट एज वेल फ्रॉम स्क्रैच। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम चलते हैं VS कोड में सबसे पहले, ठीक है, ओके। तो हम चलते हैं VS कोड में। तो हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है एजेंटिक रैग सिस्टम का एंड हियर आई हैव वन फाइल requirement.txt फाइल, ठीक है, फाइन। हम टर्मिनल पे चलते हैं और सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ पाइथन। सो पाइथन -m venv and env, डन। जैसे आप इस कमांड को रन करोगे आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। लेट्स एक्टिवेट एज वेल। सो सोर्स env win देन एक्टिवेट, दैट्स इट। हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है, परफेक्ट। नाउ सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए, ठीक है। इवन उसके भी पहले हमें समझना होगा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट में कितनी फाइल्स होंगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, समझते हैं। देखो, तो आप ऐसा समझो कि हम एक जो है एक वेब बनाने वाले हैं, ठीक है। एक अपन वेब इंटरफेस भी बिल्ड करेंगे यूजिंग स्ट्रीमलेट, ठीक है, फाइन। अब इस वेब इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक मेन फाइल होगी, ठीक है। तो हम एक पहले फाइल बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे main.py।
इस फाइल का की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी वेब इंटरफेस को शो करना, वेब इंटरफेस को डिजाइन करना, और यूजर जो भी क्वेरी करेगा वेब इंटरफेस से यूजिंग स्ट्रीमलेट, उस क्वेरी को हैंडल करना। ये पूरा काम कौन करेगा? main.py करेगा। ओके, अब main.py जो होगा वो एक लिंक होगा एक और पर्टिकुलर फाइल से जिसको हम बोलेंगे agent.py। बिकॉज हम क्या बिल्ड करने वाले, एंड ऑफ द वीडियो, एंड ऑफ द डे क्या बनाना है, मुझे एक एजेंट बिल्ड करना है। क्या बात क्लियर है? यस, क्लियर है। अब हम जब बात कर रहे हैं कि हमें एजेंट बिल्ड करना है, तो एजेंट बिल्ड करने के साथ साथ हमारे पास एक और फाइल लिंक होगी जो एजेंट पाई से लिंक होगी। agent.py फाइल के बाद हम एक फाइल और क्रिएट करेंगे, ठीक है? उस फाइल का नेम होगा tools.py। इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हम अपने रैग का कंप्लीट लॉजिक लिखेंगे, फ्रॉम लोडिंग द डॉक्यूमेंट टू ऑल अदर थिंग्स, राइट? एंड agent.py फाइल के अंदर हम इन टूल्स को प्रोवाइड करेंगे। तो मतलब यदि आप बोलोगे तो agent.py टूल से कनेक्टेड है, लेकिन टूल्स बेसिकली जो है वो agent.py को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? सेम agent.py फाइल को हम किससे कनेक्ट करेंगे? main.py से कनेक्ट करेंगे। मतलब main.py फाइल agent.py फाइल से एक क्रिएट एजेंट को रीड करेगी, बोल सकते हो इंपोर्ट करेगी, और उसे हम कॉल करेंगे। क्लियर? तो बेसिकली हमें ओवरऑल 3 फाइल्स बनानी है, main.py, agent.py एंड tools.py बनाते हैं, ठीक है? डन। कोड में चलते हैं। सबसे पहले कौन सी फाइल हम बनाएंगे? main.py। हमें एक फाइल और चाहिए विच इज tools.py, एंड हमारे लिए एक फाइल और चाहिए होगी agent.py। डन डन। अब पहले समझते हैं कि हमें कौन कौन से पैकेजेस चाहिए होंगे, व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड, राइट? ओके, तो ऐसा समझो वी आर गोइंग टू यूज LangChain, राइट? ठीक है, तो LangChain के जितने भी इंपॉर्टेंट पैकेजेस होंगे वो सब कुछ हमें चाहिए होगा, ठीक है? डन डन। नाउ आफ्टर दैट हम लोग यूज करने वाले हैं Grok को। सो Grok की हमें क्या चाहिए होगी? API की। ओके, सो वी नीड API की ऑफ Grok, परफेक्टली फाइन। देन व्हाट एल्स वी नीड? वी नीड LLM मॉडल। तो वो कौन प्रोवाइड कर देगा? वो प्रोवाइड कर देगा Grok। परफेक्ट, दिस 3 थिंग्स वी नीड। ओके, सो लेट्स वर्क ऑन इट। तो जब requirement.tsv फाइल में चलते हैं तो मैंने यहाँ पे कुछ पैकेजेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर, ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हमें कौन कौन से चाहिए। सो वन इज LangChain Google Gen AI, ठीक है? इसका हम यूज करेंगे एम्बेडिंग मॉडल को यूज करने के लिए, बिकॉज वी नीड एम्बेडिंग मॉडल एज वेल, राइट? यदि आप फ्लो देखोगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? एम्बेडिंग मॉडल। जब एम्बेडिंग्स हो जाएंगी तब तो हमारे पास एक्चुअल LLM मॉडल का काम आएगा। ओके, सो हम Google Gen AI को यूज करने वाले हैं एम्बेडिंग मॉडल यूज करने के लिए। परफेक्ट। LangChain Grok को यूज करने वाले हैं टू कम्युनिकेट और टू गेट द आंसर और टू जनरेट द फाइनल आंसर, ठीक है? LangChain इज माय फ्रेमवर्क। LangChain कम्युनिटी हेल्प करेगा हमारे लिए डॉक्यूमेंट्स को लोड करने के लिए। जो हमारे PDF डॉक्यूमेंट होंगे या वेब डॉक्यूमेंट होंगे उनको कौन लोड करके देगा? LangChain कम्युनिटी। परफेक्ट। एंड LangChain टेक्स्ट स्प्लिटर क्यों चाहिए? हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट करना है इनटू मल्टीपल चंक्स। इसके लिए हमें चाहिए होगा LangChain टेक्स्ट स्प्लिटर। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। फाइनली .env why we need? बिकॉज हमें चाहिए एनवायरमेंट वेरिएबल्स एज वेल। परफेक्ट। एंड PyPDF हेल्प करेगा हमें PDF डॉक्यूमेंट को लोड करने के लिए। तो आप ऐसा कह सकते हो LangChain कम्युनिटी की सपोर्टिंग लाइब्रेरी है PyPDF, ठीक है? डन। ओके, सो नाउ अपन टर्मिनल ओपन करते हैं सबसे पहले, एंड हम एक कमांड रन करेंगे। कमांड इज pip install -r and requirement.txt फाइल। सो कमांड क्या करेगी? जितने भी रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं वो सभी के सभी इंस्टॉल हो जाएंगे हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। परफेक्टली फाइन। नाउ तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बिल्ड करेंगे टूल्स को, बिकॉज हमारे पास यदि टूल्स होंगे तो एजेंट्स बनाना बहुत इजी होगा, इट विल नॉट बी द बिग डील। ओके, तो टूल्स के लिए हमें सबसे पहले जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज अपन उनको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले चाहिए, लेट इट कंप्लीट। यस, इट्स डन। तो यहां पे कहेंगे फ्रॉम LangChain community डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स इंपोर्ट PyPDF लोडर, राइट? सो ये क्या करेगा? ये हमें हेल्प करेगा। किस चीज में हेल्प करेगा? ये हमें हेल्प करेगा डॉक्यूमेंट्स को लोड करने के लिए। ओके, ग्रेट ग्रेट। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी नीड? नेक्स्ट वी नीड फ्रॉम LangChain टेक्स्ट स्प्लिटर इनटू रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर।
ये क्या करेगा, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को, लोडेड डॉक्यूमेंट्स को चंक्स में स्प्लिट करेगा इनटू मल्टीपल चंक्स। ओके परफेक्ट। नेक्स्ट वी नीड एम्बेडिंग मॉडल। यदि हम पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं तो पहले क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट लोडर, फिर चंक्स, फिर एम्बेडिंग मॉडल, फिर वेक्टर डेटाबेस। ओके सो नाउ एम्बेडिंग मॉडल कहां से हम यूज करेंगे, वो हम यूज करेंगे गूगल जेनएआई से। सो इंपोर्ट गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग्स, परफेक्टली फाइन। नाउ लास्ट स्टेप इज फ्रॉम LangChain community dot vector stores import in memory vector store। सो इन मेमोरी वेक्टर स्टोर क्या करेगा कि कोई हम फिजिकल वेक्टर स्टोर नहीं लेने वाले, यहां पे हम इन मेमोरी वेक्टर डेटाबेस को यूज करने वाले। तो आपका जब प्रोग्राम रन होगा उस टाइम पर आपके सिस्टम की मेमोरी में ही एक वेक्टर स्टोर क्रिएट होगा, वेक्टर डीबी क्रिएट होगा, जहां पर हम अपने सारे के सारे वेक्टर्स को स्टोर करके रख रहे होंगे। परफेक्ट परफेक्ट। नाउ लास्ट थिंग व्हाट वी नीड LangChain grok import chat grok। क्या यहां तक बात क्लियर है? अभी क्वेश्चन ये आता है कि हमारे लिए चैट ग्रॉक को रन करने के लिए भी एपीआई की चाहिए होगी, किस चीज की, ग्रॉक की। एंड गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग्स को भी रन करने के लिए हमें एक एपीआई की चाहिए, किसकी, गूगल की। तो चलो अपन पहले उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो गूगल पे चलते हैं और आप सर्च करोगे गूगल जेमिनी एपीआई कीज, आपको जो लिंक देखने मिलेगी गूगल एआई स्टूडियोज की, यहां से आपको लिंक देखने मिल जाएगी। क्लिक करेंगे अपन इस पे, आप इस सेक्शन पे जंप करोगे एपीआई कीज पे, ठीक है। इट्स लोडिंग एंड मीनवाइल अपन सर्च कर लेते हैं ग्रॉक एपीआई की, एपीआई कीज ऑफ ग्रॉक क्लाउड, ठीक है। सो ग्रॉक क्या करेगा हमारे लिए, ग्रॉक हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट एलएलएम मॉडल्स प्रोवाइड करता है टू एक्सेस इट इजीली। ओके परफेक्ट। सो काफी सारी एपीआई कीज हमने बना के रखी है, हम एक एपीआई की और बना लेते हैं, क्रिएट न्यू एपीआई की। क्या नाम देते हैं अपन इसके लिए, अब इसको नेम दे देते हैं रैग एजेंट। डन। कब एक्सपायर होना चाहिए, यू कैन डिसाइड, आई एम सेटिंग फॉर 7 days। परफेक्ट, सबमिट। ओके सो इट्स क्रिएटिंग। ऑन द मीनवाइल हम गूगल जेमिनी स्टूडियो पे दोबारा से चलते हैं एंड यहां पर मेरे पास 2 डिफरेंट एपीआई कीज हैं, हम कोई भी एपीआई की यहां पे कॉपी कर सकते हैं। सो हम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस एपीआई की एंड हम अपने फोल्डर के अंदर एक फाइल और क्रिएट करेंगे, उसको हम नाम देंगे .env और हम एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल का नाम होगा कैपिटल में गूगल एपीआई की इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन ने पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक और हम एपीआई की बनानी होगी विच इज ग्रॉक एपीआई की इक्वल्स टू, ग्रॉक की भी निकाल लेते हैं अपन चल के, इस क्रिएटेड, कॉपी करते हैं एंड यहां पर पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट। हमें सिर्फ ये 2 एपीआई कीज चाहिए थी। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। नाउ हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन एपीआई कीज को आप ऐसे कह सकते हो कि जो भी हमने एपीआई कीज कहां डिफाइन की हैं, .env में डिफाइन किया, उनको मुझे लोड करना होगा। ओके तो अपन ये समझते हैं पहले तो एक बात देखो ध्यान से कि अपना जो सिस्टम है, हम जो सिस्टम बिल्ड करने वाले हैं उसमें मेन फाइल कौन सी है, main.py। हमारा जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो कौन सी फाइल सबसे पहले कॉल होगी, main.py फाइल कॉल होगी। तो क्या हम envs को main.py फाइल में लोड कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, विल सिंपली से फ्रॉम .env इंपोर्ट load.env एंड load.env को हम कर देंगे एग्जीक्यूट। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस डन। सो हमारे पास क्या हो गया, envs लोड हो गए। हम कहां पहुंच जंप करेंगे, डायरेक्टली हम जंप करेंगे टूल्स में एंड वी हैव माय टूल इज रेडी। परफेक्ट। नाउ अभी हमें क्या चाहिए, यहां पर हमें चाहिए एक फंक्शन जो डॉक्यूमेंट्स को लोड करने में हेल्प करेगा या डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करेगा। ओके तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स, डिफाइन प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स। ओके परफेक्टली फाइन। एंड प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स हम क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे अपनी डॉक्यूमेंट फाइल का पाथ, कि जो डॉक्यूमेंट हम प्रोसेस करना चाह रहे हैं वो कहां रखा है, कहां पर स्टोर है। तो मैं इसको नाम क्या दे देंगे, पाथ। ओके अब सबसे पहला स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा डॉक्यूमेंट्स को लोड करना। कैसे लोड करेंगे, तो हम यहां पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लोडर इक्वल्स टू PyPDF लोडर। PyPDF लोडर अपन ने क्या इंपोर्ट किया है, यस हमने टॉप पे इंपोर्ट किया है। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको भी कट करते हैं, ठीक है परफेक्ट। वी हैव मोर स्पेस। उसमें क्या पास कर देंगे, इसमें हम पास कर देंगे डायरेक्टली पाथ, जिस फाइल को लोड करना है। एंड नाउ वी सिंपली से docs इक्वल्स टू, एंड docs इक्वल्स टू में क्या पास करेंगे हम यहां पे, लोडर डॉट लोड।
बात क्लियर यहां तक? यस, क्लियर है बात, ठीक है। नाउ अभी लोड हो जाने के बाद जब हमने डॉक्यूमेंट्स को लोड कर दिया, देन आफ्टर दैट हम जो स्टेप फॉलो करेंगे वो करेंगे स्प्लिट करना, डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट भी करना है। तो अपन डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हम एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं, स्प्लिटर इक्वल्स टू रिकर्सिव कैरेक्टर डेक्स स्प्लिटर। इसके अंदर हम क्या पास करेंगे? इसके अंदर पास करेंगे चंक अंडरस्कोर साइज 1000 पास कर दिया हमने यहां पे, ठीक है, एंड चंक ओवरलैप ये हमने पास कर दी 200। इसका मतलब हुआ कि हम जब डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट करेंगे तो हर एक डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर्स होने चाहिए, 1000 ज्यादा नहीं होने चाहिए। फर्स्ट थिंग डन। चंक ओवरलैप का मतलब हुआ कि इन 1000 कैरेक्टर्स में से 200 कैरेक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो चंक 1 में भी हो और चंक 2 में भी हो। फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट शुरू हुआ, हमने उस टेक्स्ट में से 1000 कैरेक्टर्स निकाले पूरे टेक्स्ट में से, राइट, उसका हमने एक चंक बनाया। लेकिन जो नेक्स्ट चंक स्टार्ट होगा वो 1001 नंबर के कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा, वो होगा 801 नंबर के कैरेक्टर से। मतलब 200 कैरेक्टर्स इस पर्टिकुलर चंक के भी होंगे जो नेक्स्ट चंक में कंसीडर किए जाएंगे। इससे प्रॉफिट ये होगा कि हम हर एक चंक का नेक्स्ट चंक के साथ एक रिलेशन समझ पाएंगे कि ओके, इस चंक का जो डेटा है वो अगले इस चंक में भी गया हुआ है। That's why we are using chunk overlap concept. Okay, perfect. Now we'll simply say docs equals to splitter dot split documents और क्या पास कर देंगे यहां पे हम पास कर देंगे docs। अब होगा क्या? जो भी डेटा यहां पे लोड हुआ होगा उसको हमने क्या कर दिया होगा? स्प्लिट कर दिया होगा इनटू मल्टीपल डॉक्स। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। अब स्प्लिट करने के बाद वी नीड टू जनरेट द एम्बेडिंग्स एंड वी नीड टू स्टोर इट इन मेमोरी। तो एम्बेडिंग्स अपन क्या करेंगे? एम्बेडिंग्स embeddings equals to Google जनरेटिव एआई मॉडल और जनरेटिव एआई एम्बेडिंग्स। यहां में पास करना होगा मॉडल इक्वल्स टू कि हम कौन सा एम्बेडिंग मॉडल यूज करने वाले हैं। तो क्या मुझे मालूम है कि कौन कौन से गूगल के जनरेटिव एआई एम्बेडिंग मॉडल अवेलेबल है? नहीं मालूम है। तो क्या कर सकते हैं? अपन गूगल पे चलेंगे और सर्च करेंगे गूगल जेमिनी एम्बेडिंग मॉडल्स। एम्बेडिंग्स पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट लिंक जो मुझे देखने मिल रही है, ठीक है, ये आपको दिखाएगा। अपन देखते हैं लिस्ट कौन कौन से एम्बेडिंग मॉडल से मुझे बता रहा है। ठीक है, ठीक है, चलेगा। दिस इज एम्बेडिंग और यू कैन से जेमिनी एम्बेडिंग 001। ये आपको एक मॉडल देखने मिल रहा है, किस चीज का? गूगल एम्बेडिंग मॉडल्स का, ठीक है। एंड द लेटेस्ट मॉडल क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे क्या लिखा? द लेटेस्ट मॉडल जेमिनी एम्बेडिंग 2 प्रीव्यू is the first multi-modal embedding model in the Gemini API, right? It maps text, images, videos and audios and documents into a unified embedding space. Perfectly fine. तो अपन एक काम करते हैं, अपन लेटेस्ट मॉडल यूज कर लेते हैं। तो इसे अपन करते हैं कॉपी और यहां पे हम कर देंगे पेस्ट। परफेक्ट। सो वी हैव दिस एम्बेडिंग। अब क्या चाहिए फाइनली? वेक्टर डीबी। वेक्टर डीबी इक्वल्स टू, तो वेक्टर डीबी में क्या पास करेंगे अपन? सो वी हैव दिस वेक्टर डीबी। वेक्टर डीबी में हम लिखेंगे इन मेमोरी वेक्टर स्टोर डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमें किससे कन्वर्ट करना है? डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करना है इनटू वेक्टर डीबी और सॉरी एम्बेडिंग्स एंड स्टोर करना है वेक्टर डीबी में। तब हम क्या पास कर देंगे? यहां पे हम पास करेंगे डॉक्यूमेंट्स इक्वल्स टू डॉक्स एंड एम्बेडिंग इक्वल्स टू एम्बेडिंग्स। अब देखो इससे होगा क्या, ये कैसे वर्क करेगा? तो इन मेमोरी वेक्टर डीबी डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स ये सबके साथ सेम काम करेगा। क्वेश्चन इज कि हम किन डॉक्यूमेंट्स के लिए वेक्टर एम्बेडिंग जनरेट करना चाहते हैं और वेक्टर डीबी में स्टोर करना चाहते हैं। तो हमने कहा डॉक्यूमेंट्स हमने पास कर दिया, डॉक्स इन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या कर दो? एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और एम्बेडिंग मॉडल कौन सा यूज करना? एम्बेडिंग्स मॉडल यूज करना जो हमने भी डिफाइन किया है। और कहां स्टोर कर देना है? वेक्टर डीबी में स्टोर कर देना है। तो ये जो पूरी लाइन है, दिस लाइन, ये लाइन ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट्स को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट भी कर देगा और साथ में वेक्टर डीबी में स्टोर भी कर देगा। सो वन लाइन ऑफ कोड इज परफॉर्मिंग 2 कंप्लीट टास्क। परफेक्टली फाइन। सो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है कंप्लीट हो गया है और यहां से हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे? वेक्टर डीबी को। तो कोई भी प्रोसेस डॉक्यूमेंट को कॉल करता है तो वेक्टर डीबी यहां से रिटर्न हो जाएगा। डन, परफेक्टली फाइन। नाउ अब बनाना होगा एक और मेथड। वो क्या होगी? वो होगी रिट्राइवर की। मतलब वो क्या करेगा? डॉक्यूमेंट्स को रिट्राइव करेगा। कहां से? वेक्टर डीबी से। तो कैसे बना सकते हैं? सो डिफाइन
रिट्राइवर टूल। अपन एक टूल बनाएंगे क्योंकि हम किस में कोड कर रहे हैं, tools.py में कोड कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट। सो टूल्स में क्या डिफाइन करेंगे, टूल्स में आ क्या रहा होगा, टूल्स में आ रही होगी क्वेरी, और क्वेरी क्या होगा, किसका टाइप क्या होगा, str होगा, परफेक्टली फाइन। अब इसको थोड़ा समझना ध्यान से, ठीक है। जब भी हम रिट्राइव टूल कॉल करेंगे, क्वेरी तो चाहिए ही, क्वेरी के साथ साथ हमें चाहिए होगा वेक्टर डीबी, राइट। सो हम सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, अभी हम एज्यूम करते हैं केवल कि जब भी कोई पर्सन डॉक्यूमेंट भेजेगा, डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे, सबसे पहले हम प्रोसेस डॉक्यूमेंट को कॉल करके वेक्टर डीबी को कहीं पे स्टोर कर लेंगे। अब उसको स्टोर करने से फायदा ये होगा कि जब भी हमें वेक्टर डीबी चाहिए, वी कैन पास इट, राइट, ओके। सो आफ्टर दैट हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं .env, एंड .env फाइल में हम स्टोर करेंगे अपनी एपीआई कीज जो भी हमें रिक्वायर्ड है टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। ओके, सो कौन कौन सी एपीआई कीज हमें रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट हमें एपीआई की चाहिए होगी हमारे गूगल जेमिनी एपीआई की, और दूसरे गूगल जेमिनी मॉडल की एपीआई की। क्यों, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है अपनी टेक्स्ट को एम्बेडिंग्स में, तो हमें चाहिए एक एम्बेडिंग मॉडल का एक्सेस, ओके। एंड सेकंड हमें जो एपीआई की चाहिए होगी वो चाहिए होगी हमें हमारे एलएलएम की। तो हम कौन सा एलएलएम यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज OpenAI LLM मॉडल, बट किस प्लेटफॉर्म से, ग्रॉक से। सो वी आर गोइंग टू यूज ग्रॉक, ओके। तो अपन एक काम करते हैं, गूगल पे चलते हैं और सर्च करते हैं ग्रॉक एपीआई की, ठीक है, इसे न्यू टैब में ओपन करते हैं, एंड ऑन द मीनवाइल हम सर्च करते हैं गूगल जेमिनी एपीआई की। एंड आप जब इसे ओपन करोगे तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, गूगल एआई स्टूडियो एपीआई की पे, ठीक है, क्लिक करते हैं। जब ग्रॉक के सेक्शन पे जाओगे तो फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपना अकाउंट बनाया हो और आपने लॉगिन किया हो, ठीक है। आफ्टर दैट ओनली यू कैन वर्क ऑन इट, यू कैन क्रिएट इट, ओके, परफेक्ट। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट एपीआई की, हम एक एपीआई की बना लेते हैं। एपीआई की कैन बी रैग एजेंट, ठीक है, एक्सपायर कब होना चाहिए, 7 डेज में, सबमिट कर देते हैं। इट विल टेक सम टाइम टू क्रिएट इट, तब तक हम गूगल जेमिनी स्टूडियो पे चलते हैं। सो यदि आप यहां पे भी देखोगे, सो हियर वी हैव ऑप्शन क्रिएट एपीआई की, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई भी एपीआई की नहीं बनी है, तो आप क्लिक कर सकते हो क्रिएट एपीआई की पे, कोई भी एक नेम दे दो, हमने मान लो इसको नाम दे दिया रैग एजेंट, ठीक है, और आप उसका प्रोजेक्ट का नाम भी दे सकते हो, तो आप बाय डिफॉल्ट नेम दे सकते हो, आप चाहो तो अपना नाम बदल दे, डिफरेंट प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, जेएनआई ट्रेनिंग। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट, प्रीवियस स्टेप पे चलते हैं, हमारी एपीआई की बन के रेडी हो गई, लेट्स कॉपी इट। एंड कॉपी करने के पहले हमें डन पे क्लिक नहीं करना है, यदि आपने क्लिक कर दिया तो आप इस की को दोबारा से कॉपी नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो लेट्स कॉपी इट, अपनी वीएस कोड में चलते हैं और एक हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे, डिफाइन करेंगे ग्रॉक एपीआई की इक्वल्स टू एंड पेस्ट कर देंगे, ठीक है, GROQ, मेक श्योर। नाउ गूगल जेमिनी पे चलते हैं, एपीआई की इज रेडी, क्लिक ऑन दिस कॉपी बटन और कॉपी आइकन एंड डिफाइन वन वेरिएबल Google API key equals to and paste it. That's it. Simple, simple. Now let's build it. तो अपन एक फाइल क्रिएट करते हैं app.py. ओके, अब ये समझना होगा कि हम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए कौन कौन से पैकेजेस और कौन कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए। सो एज आई टोल्ड यू कि हम इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग LangChain। फर्स्ट थिंग हमें क्या चाहिए होगा, LangChain फ्रेमवर्क एंड LangChain की सपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो भी हमें चाहिए, ठीक है। सेकेंड हमें चाहिए .env। .env क्यों चाहिए, .env हमारे env फाइल में जो भी एनवायरमेंट वेरिएबल्स होंगे उनको लोड करने में हेल्प करेगा इनसाइड आवर एप्लीकेशन। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। एनीथिंग एल्स वी वांट, यस, स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट क्यों चाहिए, स्ट्रीमलेट विल हेल्प अस टू बिल्ड अ वेब इंटरफेस। तो हमें जो पूरा प्रोजेक्ट बनाना है उसमें हम वेब इंटरफेस भी बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग स्ट्रीमलेट, परफेक्टली फाइन। सो यहां पे हमने एक न्यू फाइल क्रिएट की है requirements.txt फाइल, इसको यदि हम ओपन करें, सो यू कैन सी हमने यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड पैकेजेस, मतलब आप बोल सकते हो पैकेजेस डिफाइन करके रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे पहला है LangChain गूगल जेएनआई, ये मुझे प्रोवाइड करेगा एम्बेडिंग मॉडल, ओके। LangChain ग्रॉक ये हमें प्रोवाइड करेगा नॉर्मल LLM मॉडल टू जनरेट द फाइनल आंसर। LangChain इज माय बाय डिफॉल्ट पैकेज। LangChain कम्युनिटी हेल्प करेगा हमारे लिए टू डिफरेंट थिंग्स में। फर्स्ट थिंग, यदि अपन पाइपलाइन समझें, पाइपलाइन सबसे पहले हमें चाहिए डॉक्यूमेंट लोडर जो हेल्प करेगा LangChain कम्युनिटी के अंदर से मुझे एक पैकेज देखने मिलेगा टू लोड द डॉक्यूमेंट्स। एंड सेकंड जो हेल्प होगी वो होगी हमारे पास वेक्टर डेटाबेस की। LangChain कम्युनिटी के अंदर से वेक्टर डीबी भी देखने मिलेंगे, हम जो भी वेक्टर डेटाबेस यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्टली फाइन। नाउ सो वो कौन करेगा हेल्प हमारे लिए, LangChain कम्युनिटी। LangChain text splitter will help us to split my document into multiple chunks. Perfect. Finally, we have .env and finally we have PyPDF. PyPDF basically PDF डॉक्यूमेंट को लोड करने में हेल्प करता है। Done, done. So now आप ऐसा कट करते हैं यहाँ से, ठीक है, env को भी कट करते हैं और यहाँ पे हम एक कमांड रन करेंगे। कमांड क्या होगी, pip install -r requirement.txt फाइल। सो requirement.txt फाइल में जितने भी पैकेजेस होंगे वो सभी के सभी हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल हो जाएंगे, ओके।
सो नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग द एक्चुअल कोड और एक्चुअल सिस्टम. ठीक है, सो लेट्स मिनिमाइज दिस, कट दिस एंड जस्ट कोड फॉर सम टाइम. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले .env को परेशान करेंगे. ठीक है, आप कह सकते हो, और उससे कहेंगे जितने भी, सो फ्रॉम .env import load.env एंड load.env. हमने सिस्टम से कहा कि जितनी भी एनवायरमेंट वेरिएबल्स उनको लोड कर दो इनसाइड में प्रोग्राम. परफेक्ट. नाउ हमें क्या क्या चाहिए, हमें लोडर, हमें डॉक्यूमेंट लोड करने हैं, स्प्लिटर, हमें डॉक्यूमेंट स्प्लिट करने हैं, देन एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है, एंड वेक्टर डीबी, हमें वेक्टर डीबी में कन्वर्ट, वेक्टर डीबी में स्टोर करना है. सो फॉर ऑल दी स्टेप्स वी नीड टू इंपोर्ट डिफरेंट पैकेजेस. कैसे करेंगे देखते हैं. तो हम सबसे पहले कहेंगे कि फ्रॉम LangChain community डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स. ओके, वेरी गुड. और क्या लोड करेंगे, PyPDF लोडर. PyPDF लोडर किस चीज में हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा PDF डॉक्यूमेंट्स को लोड करने में. अमेजिंग. नाउ वी नीड टू स्प्लिट दोस डॉक्यूमेंट्स. तो कैसे, हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे LangChain टेक्स्ट स्प्लिटर इंपोर्ट रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर. अभी कैसे काम करेगा ये मैं अभी जस्ट आपको समझाऊंगा, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर थिंग. ओके, फाइनली वी नीड एम्बेडिंग्स. तो एम्बेडिंग्स कहां से मिलेंगे मुझे, गूगल जेमिनी से. ठीक है, विल सिंपली से इंपोर्ट गूगल जनरेटिव AI एम्बेडिंग्स. एंड लास्ट स्टेप इज कि हमें LangChain से हमें क्या करना, वेक्टर डीबी चाहिए. तो LangChain community डॉट वेक्टर स्टोर इंपोर्ट. अब देखो, यहां से आप चाहो तो आप क्रोमा डीबी यूज कर सकते हो. ठीक है, आप चाहें तो FAISDB भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, एंड LangChain community हमें एक इन मेमोरी वेक्टर डीबी भी प्रोवाइड करता है. इट मींस नॉट एनी अदर फिजिकल डीबी, हम किसी अदर डीबी को यूज नहीं करने वाले हैं. हम अपने सिस्टम के अंदर ही, प्रोग्राम के अंदर ही एक इन मेमोरी वेक्टर डीबी क्रिएट करेंगे जहां पर हम अपनी वेक्टर एम्बेडिंग्स को स्टोर कर पाएंगे. अमेजिंग, अमेजिंग. नाउ फाइनली वी नीड LLM मॉडल एज वेल. तो कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा ग्रॉक से. सो फ्रॉम LangChain ग्रॉक इंपोर्ट चैट ग्रॉक. दैट्स इट. सो जो भी एम्बेडिंग्स थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है. यस यस. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप्स टू बिल्ड रैक पाइपलाइन. सो लेट्स रेडी. यस, सबसे पहले क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट को लोड करना होगा. तो कैसे करेंगे, सो सिंपली से फ्रॉम, नॉट फ्रॉम, बेसिकली हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. हम कहेंगे लोडर इक्वल्स टू PyPDF लोडर. अब इसमें पास करना होगा एक फाइल का पाथ या वो फाइल जिस फाइल को हम लोड करना चाहते हैं. यस और नो. यस. तो यहां पे हम क्या डिफाइन करेंगे, तो हमें पहले एक इसमें फाइल चाहिए. सो गिव मी अ मिनट, लेट मी ब्रिंग सम फाइल. ठीक है, ओके. So here we have this medical report file, right? तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट या PDF फाइल है विथ 9 पेजेस. ठीक है, तो हम पहले इसको लोड करेंगे एंड दिस इज जस्ट फॉर डमी. ठीक है, ये आप बोल सकते हो अभी हार्ड कोड कर रहे हैं, बट जब हम इसको वेब में कन्वर्ट करेंगे तो हम यूजर से बोलेंगे कि तुम्हें जिस भी फाइल पे प्रोसेस करना तुम उसको अपलोड कर सकते हो. ठीक है, फाइन. तो अब चलते हैं app.py फाइल में और यहाँ पे हम ./ एंड फाइल का पाथ पास कर देंगे. नाउ वी सिंपली से docs इक्वल्स टू लोडर डॉट लोड. ये क्या करेगा, हमारे PDF फाइल को रीड करके और लोड कर देगा इनसाइड डॉक्स फोल्डर, डॉक्स वेरिएबल. और जब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट कैसे करेंगे, लेन ऑफ डॉक्स को. ठीक है, एंड हम सिर्फ इतने कोड को रन करके देखते हैं. सिंपली से पाइथन app.py फाइल रन करते हैं. इफ एवरीथिंग गोज फाइन, हमें यहां पे मिलना चाहिए 9. ओके, 9 मिल रहा है. क्यों 9 मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे इस PDF फाइल के अंदर 9 पेजेस हैं. दैट्स व्हाई हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स बने होंगे वो 9 डॉक्यूमेंट्स बने होंगे. डन डन. नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है स्प्लिट का. तो स्प्लिट के लिए क्या बनाएंगे हम, स्प्लिटर इक्वल्स टू रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर. इसके अंदर हम पास करेंगे चंक साइज. इसका मतलब हुआ कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट करना चाहते हैं एंड एक चंक, क्या बोल सकते हो, सिंगल चंक में जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो होने चाहिए मैक्सिमम 1000. सो 1000 कैरेक्टर्स विल बी इनसाइड वन चंक. डन. नाउ नेक्स्ट है चंक ओवरलैप. इसमें क्या पास कर दिया, 200. इसका मतलब हुआ कि 200 कैरेक्टर्स कॉमन होने चाहिए इन चंक 1 एंड चंक 2 में. मतलब चंक 1 मान लो 0 कैरेक्टर्स या 1 कैरेक्टर शुरू होता है और 1000 कैरेक्टर पे खत्म होता है. तो चंक 2 जो है वो 1001 कैरेक्टर शुरू नहीं होगा, वो शुरू होगा 801 कैरेक्टर से. इट मींस लास्ट के 200 चंक्स और 200 कैरेक्टर्स नेक्स्ट चंक के फर्स्ट 200 कैरेक्टर्स होंगे एंड दैट्स कॉल्ड चंक ओवरलैप. क्या बात क्लियर हुई? यस.
नाउ अब हमें इन डॉक्स को स्प्लिट भी करना है, तो क्या करेंगे हम, डॉक्स इक्वल्स टू स्प्लिटर डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स ऑफ डॉक्स, एंड अगेन से यदि हम प्रिंट कर दें, और प्रिंट कैसे कर दें, लेन ऑफ डॉक्स को कर दें, देन यू विल गेट समथिंग मैजिकल रिस्पॉन्स। कैसे, 26। इसका मतलब हुआ कि जब आपने डॉक्यूमेंट लोड किया था उसमें 9 पेजेस थे, मतलब आपके पास 9 चंक थे, और जब आपने उसको स्प्लिट किया किसकी हेल्प से, रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटर की हेल्प से, विद चंक साइज 1000 एंड चंक ओवरलैप 200, तो आपकी जो साइज है वो 26 होगी, राइट, ओके, परफेक्ट। नाउ अब बचता है हमारे पास क्या, एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स के लिए हम यूज करेंगे गूगल जेनेरेटिव एम्बेडिंग्स, और यहां पे क्या पास करना होगा, मॉडल। अब मॉडल हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एम्बेडिंग मॉडल है जो गूगल प्रोवाइड करता है हमें, तो हम गूगल से पूछेंगे, ठीक है। गूगल चलते हैं और सर्च करते हैं जेमिनी एम्बेडिंग मॉडल्स, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं। इफ यू रीड द डॉक्यूमेंट, इसमें काफी सारे मॉडल्स दिए होंगे, बट जब आप बिल्कुल टॉप पे ही पढ़ोगे तो आपको दिखेगा द लेटेस्ट मॉडल इज दिस वन, जेमिनी एम्बेडिंग 2 प्रीव्यू, जो कि एक मल्टी मॉडल एम्बेडिंग मॉडल है, ठीक है, परफेक्ट। इसे कॉपी करते हैं और यहां पेस्ट कर लेंगे। नाउ वी नीड वेक्टर डीबी, और वेक्टर डीबी बनाने में कौन हेल्प करेगा, इन मेमोरी वेक्टर डीबी डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हम जो वेक्टर डीबी में स्टोर करने वाले हैं, बुक वेक्टर डीबी में स्टोर करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को, तो यहां पे क्या पास कर देंगे, डॉक्यूमेंट्स इक्वल्स टू डॉक्स, ओके, एंड एम्बेडिंग इक्वल्स टू एम्बेडिंग्स, दैट्स इट। तो क्या होगा इससे, इन मेमोरी वेक्टर डीबी फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑटोमेटिक एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ एम्बेडिंग मॉडल, एंड स्टोर कर देगा इनटू वेक्टर डीबी वेरिएबल। क्लियर, क्लियर, डन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब समझना ध्यान से बात। इसके बाद हमारे पास यूजर आता है क्वेरी करने के लिए, तो यूजर ने क्वेरी किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्लोबिन, राइट। तो अब इस क्वेरी के लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर डीबी से क्वेश्चन पूछना है। वेक्टर डीबी से बेसिकली सिमिलर रिकॉर्ड फाइंड करने हैं कि जो तुमने 26 चंक्स में डिवाइड किया था, उन 26 चंक में से वो कौन सा चंक है जिस चंक के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। तो कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है। तो हम यहां पे बोलेंगे अगेन से डॉक्यूमेंट्स इक्वल्स टू वेक्टर डीबी डॉट सिमिलैरिटी सर्च, वेक्टर डीबी, ओके सॉरी दैट्स माय मिस्टेक, हाँ, सिमिलैरिटी सर्च, और सेंटेंस में क्या पास कर देंगे, क्वेरी इक्वल्स टू यूजर की क्वेरी एंड के बेसिकली ये डिसाइड करता है कि आपको 26 चंक में से कितने मोस्ट सिमिलर चंक्स चाहिए। सो वेक्टर डीबी जो है बाय डिफॉल्ट आपको 4 प्रोवाइड करता है। आप कहते हो नहीं, आई हैव 100% ट्रस्ट कि एक चंक या 2 चंक में मेरा काम बन जाएगा, तो यहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि के इक्वल्स टू 2। ये समटाइम आपको लगता है कि नहीं 4 चंक्स आर नॉट इनफ और 2 चंक्स आर नॉट इनफ, मुझे ज्यादा चाहिए, मोस्ट सिमिलर रिकॉर्ड मुझे 7 होने चाहिए, तो मैंने क्या पास कर दिया, 7, डन। अभी के लिए अपन पास कर देते हैं 2, ओके। एंड नाउ यदि आपको चेक भी करना हो तो आप चेक कर सकते हो लेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, देखते हैं क्या मिलता है मुझे देखने के लिए। क्या साइज 2 मिलती है डॉक्यूमेंट्स की, यदि मिलती है इट मींस एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, यस वी आर गेटिंग इट, ओके। अपार्ट फ्रॉम इट यदि आप चाहो तो आप प्रिंट भी करके देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स ऑफ 0, मतलब पहले डॉक्यूमेंट में मुझे क्या देखने मिला, कैन सी दिस, हमें कुछ टेक्स्ट डेटा देखने मिल रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन द यूजर क्वेरी, बेस्ड ऑन द डेटा। बट उसमें एक देखोगे ध्यान से तो यहां पे मुझे एक की देखने मिल रही है, पेज कंटेंट। इसका मतलब है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मुझे यहां पे रिट्राइव हुए होंगे वेक्टर डीबी से, उसमें से यदि मुझे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स का टेक्स्ट रिट्राइव करना है तो हम यहां पे लिखेंगे 0 डॉट पेज कंटेंट। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? इफ यस तो फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है, डन। सो इस तरीके से हम यूजर के क्वेश्चन के बेस पे मोस्ट सिमिलर रिकॉर्ड फैच कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास इसका टाइम नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहां पे बिल्ड करेंगे एक टूल, बेसिकली हम बिल्ड करने वाले हैं एक एजेंट। क्या बिल्ड करने वाले हैं यहां पे, एक एजेंट, ओके। अब ये एजेंट क्या करेगा, सो एजेंट बेसिकली कॉम्बिनेशन है एलएलएम मॉडल का, ठीक है, ठीक है। देन दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है सिस्टम प्रॉम्प्ट का, आप बोल सकते हो प्रॉम्प्ट का, ठीक है। थर्ड जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारे पास टूल्स का, ओके। सो हमें ये 3 चीजें जब होंगी तभी हम एक एजेंट बिल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज एजेंट इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो बनाते हैं एजेंट, कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले चाहिए एलएलएम मॉडल। तो एलएलएम कहां से मिलेगा मुझे, एलएलएम इक्वल्स टू चैट ग्रॉक
इसमें क्या पास करेंगे, मॉडल, और मॉडल कौन सा यूज करने वाले हैं, ओपन एआई का यूज करेंगे, ठीक है। और कौन सा मॉडल, जीपीटी OSS 20B, परफेक्टली फाइन। सो हमें मिल गया एलएलएम। नेक्स्ट वी नीड टूल, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा हमारे लिए, ठीक है, डन। तो अपन एलएलएम के बाद डिफाइन करेंगे एक टूल। सो डिफाइन रिट्राइवर टूल, ठीक है। ये क्या रिसीव करेगा, क्वेरी, और क्वेरी किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी, परफेक्टली फाइन, यस परफेक्टली फाइन। नाउ यहां पे हम डिफाइन करेंगे डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। सो जब भी हम कभी कस्टम टूल डिफाइन करते हैं इनसाइड द लिंक चेन, हमें ये डिफाइन करना होता है कि वो टूल क्या करने वाला है, उसको हम बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। ओके, सो यहां पे हम लिखेंगे something like this: retrieve documents relevant to a query from the knowledge base, right? Documents हम retrieve करेंगे to the query from the knowledge base। तो जो भी knowledge base बनेगा, knowledge base कहां बनेगा, VectorDB के अंदर बनेगा, परफेक्ट। सो दिस माई क्या हो गया, ये हो गया हमारा डॉक स्ट्रिंग और द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर टूल, परफेक्ट। अब VectorDB से किसे रिट्राइव करना है, यूजर की क्वेरी के बेस पर सिमिलर रिकॉर्ड फाइंड करने हैं, तो हम इसे अनकमेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे आप पेस्ट कर देंगे ना। क्वेरी कहां पे है हमारे पास, क्वेश्चन में आ रही है, ठीक है, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। एंड हम के की वैल्यू कर देते हैं 4। अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट से हमें फेच करना है पेज का कंटेंट, ताकि हम एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर पाए। तो कैसे करेंगे, यू सिंपली से कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू एक ब्लैंक स्ट्रिंग बनाएंगे, और यहां पे हम कहेंगे फॉर डॉक इन डॉक्यूमेंट्स, एंड वी सिंपली से कॉन्टेक्स्ट प्लस इक्वल्स टू, कॉन्टेक्स्ट में हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, डॉक के पेज कंटेंट को साथ में टू न्यू लाइन के साथ, डन। सो ये लूप क्या करेगी, जितने भी सिमिलर डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उन डॉक्यूमेंट्स में से पेज के कंटेंट को निकालेगा और कहां ऐड कर देगा, कॉन्टेक्स्ट में, परफेक्ट परफेक्ट। फाइनली जब ये रेडी हो जाएगा तो मैं ऐसे रिटर्न कर देंगे, किसे रिटर्न कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट को, दैट्स इट। इतना सा काम है हमारे इस टूल का, बट ये बहुत पावरफुल होने वाला है जब हम इसको एजेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। अच्छा ऐसा क्या, यस। अब क्वेश्चन ये है, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है, क्या टूल में कन्वर्ट हो गया, नहीं हुआ। टूल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हमें एक पैकेज और इंपोर्ट करना होगा, फ्रॉम LangChain डॉट टूल्स इंपोर्ट टूल। ये टूल जो है एक डेकोरेटर है, और डेकोरेटर हमें हेल्प करता है किस चीज में, किसी भी नॉर्मल पाइथन के फंक्शन को एक टूल में कन्वर्ट करने में। आई होप यहां तक की बात क्लियर हुई होगी, डन। तो हमें एजेंट बनाने के लिए एलएलएम चाहिए, यस वी हैव। हमें टूल चाहिए, यस वी हैव। नेक्स्ट हमें चाहिए सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट कैसा होगा, सिस्टम प्रॉम्प्ट समथिंग लाइक दिस। सिस्टम प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू, क्या डिफाइन करेंगे, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट दैट आंसर क्वेश्चन यूजिंग रिट्राइव्ड कॉन्टेक्स्ट, माय नॉलेज बेस कंसिस्ट ऑफ द डिटेल्स फ्रॉम द अपलोडेड डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे उनकी इसके पास डिटेल होगी, ठीक है। एंड ऑलवेज यूज द रिट्राइवर टूल, जो हमने डिफाइन किया, टूल रिट्राइवर टूल फॉर क्वेश्चंस रिक्वायरिंग एक्सटर्नल नॉलेज, परफेक्ट परफेक्ट। सो ये हो गया हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट। सो नाउ वी हैव एवरीथिंग, वी हैव टूल, we have system prompt, and we have LLM. So are we ready to build or are we ready to create the agent? Yes, we are ready. तो हम इन कमेंट लाइन को हटा देते हैं पहले तो, ठीक है, और टॉप पे चलते हैं, and we need to import something। तो हम क्या इंपोर्ट करेंगे, from LangChain dot agents import create agent, राइट। तो यदि मुझे एजेंट क्रिएट करना है तो LangChain में प्रोवाइड करता है क्रिएट एजेंट नाम की एक मेथड, जो हमें हेल्प करेगा एक एजेंट बिल्ड करने के लिए। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, एजेंट इक्वल्स टू क्रिएट एजेंट, उसमें सबसे पहले क्या पास करेंगे, मॉडल, और मॉडल क्या होगा हमारा, LLM, जो हमने डिफाइन किया। देखो यहाँ पे, ये इसको यहां से कट करते हैं और यहां पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी होगा देखना, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्या चाहिए हमारे लिए, टूल्स। और टूल्स क्या होता है, हम सभी को मालूम है, लिस्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल टूल्स वी हैव। तो कौन सा टूल हमारे पास अवेलेबल है, रिट्राइवर टूल अवेलेबल है, ठीक है। तो बस यहां पेस्ट कर देते हैं, तो टूल्स की एक लिस्ट बन गई, उसमें एक ही टूल हमारे पास है, विच इज रिट्राइवर टूल। फाइनली हमें चाहिए है सिस्टम प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू सिस्टम प्रॉम्प्ट। That's it. So is my agent ready? Yes, my agent is ready. Now we just need to call this agent. तो कैसे करेंगे, अपन एक फंक्शन बना लेते हैं, define call agent, ठीक है। और call agent में हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे यूजर की क्वेरी, और क्वेरी का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। एंड हियर वी विल सिंपली से agent डॉट इन्वोक, ओके, और वो क्या पास करेंगे, एक डिक्शनरी, और डिक्शनरी की का नाम क्या होता है, मैसेजेस, और मैसेज की वैल्यू क्या होती है, एक लिस्ट। एंड लिस्ट में क्या पास करते हैं, लिस्ट में पास करते हैं
लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, राइट। तो यहां पे हम क्या पास करेंगे, यहां पे हम एक ही चीज पास करेंगे, एक ही डिक्शनरी पास करेंगे, उसमें एक की होगी, की का नाम होगा रोल, और रोल की वैल्यू क्या होगी, रोल की वैल्यू होगी यूजर। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एजेंट से जो क्वेश्चन कर रहा है वो कौन कर रहा है, यूजर कर रहा है या एआई कर रहा है, यूजर कर रहा है। हम यहाँ पे एआई टू एआई कम्युनिकेशन नहीं बना रहे, यूजर टू एआई कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो रोल क्या हो गया, यूजर हो गया। एंड नेक्स्ट की होगी कंटेंट, और कंटेंट की वैल्यू क्या होगी, कंटेंट की वैल्यू होगी वो क्वेरी जो यूजर ने पूछी है। एंड एजेंट जो भी रिस्पॉन्स देगा उसे हम स्टोर कर देंगे रिस्पॉन्स नेम के वेरिएबल में। क्या ये क्लियर हुआ, समझ में आई ये बात कैसे किया अपन, हमने कहा एजेंट डॉट इन्वोक एक डिक्शनरी की मैसेज, मैसेज की वैल्यू लिस्ट, और लिस्ट के अंदर भी एक डिक्शनरी जिसमें की रोल, यूजर वैल्यू एंड कंटेंट की, एंड अगेन क्वेरी इज माय वैल्यू। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। क्या यहां तक क्लियर हुआ, यस। यदि यहां तक क्लियर तो अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स को मुझे प्रिंट करके भी देखना होगा, तो कैसे करेंगे, प्रिंट ऑफ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के अंदर मुझे मिलता है एक डिक्शनरी, उसके अंदर की होती है और की का नाम होता है मैसेजेस। ये की वही की होगी जो तुमने यहां पास करी होगी, सेम। और इसके अंदर भी बहुत सारे मैसेजेस मुझे देखने मिलेंगे, हमें चाहिए होगा फाइनल मैसेज जो यूजर ने, एआई ने दिया होगा। तो -1 डॉट कंटेंट, दैट्स इट। अपन चलते हैं, कॉल करते हैं एजेंट को और पूछते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द पेशेंट। लेट्स सी क्या एजेंट मुझे आंसर देता है। लेट्स रन दिस। The patient name listed in the report is Nikita Chaudhary. Can you see this? Are we getting a correct answer as expected? Yes, we are getting the correct answer as expected, right? Perfectly fine, perfectly fine. ठीक है। So इस तरीके से हमने अभी तक एक सिंपल एजेंट बिल्ड किया, जहां पर यूजर ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन के बेस पे एजेंट ने हमें फाइनल आंसर जनरेट करके दिया। अभी कुछ चीजें और इंप्लीमेंट करना बाकी है, जिसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन है, वो है मेमोरी। क्या हमने मेमोरी स्टोर की, क्या हमारा जो एजेंट है वो कन्वर्सेशन को स्टोर करके रख सकता है, नहीं कर सकता है। तो कर लेते हैं इंप्लीमेंट। मेमोरी इंप्लीमेंट करना बहुत इजी है इनसाइड द LangChain। क्या करना होगा, टॉप पे चलते हैं, फ्रॉम LangGraph। तो हमें क्या इंपोर्ट इंस्टॉल करना होगा, LangGraph भी हमें चाहिए, ठीक है। तो हम recount.txt फाइल में चलते हैं और LangGraph को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और पिप इंस्टॉल वाली कमांड को रन भी कर देते हैं। इट्स डन, मतलब LangGraph हमारा इंस्टॉल हो चुका है। So from LangGraph dot checkpoint dot memory import in memory saver. Done? Done. And finally we need Streamlit as well. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे import Streamlit। Streamlit हमने इंस्टॉल नहीं किया, कर लेते हैं। तो pip install Streamlit। डन, यस डन। हो जाने देते इसको इंस्टॉल, विद इन अ मिनट हो जाएगा ये, ठीक है, इवन लेस देन अ मिनट, ठीक है, मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है। ओके डन। नाउ इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज st। परफेक्ट, परफेक्ट। चलो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम जहां एजेंट बना रहे हैं, LLM डिफाइन किया, यही हम डिफाइन करेंगे मेमोरी इक्वल्स टू, ठीक है। मेमोरी इक्वल्स टू में क्या करेंगे, अपन मेमोरी इक्वल्स टू में लिखेंगे इन मेमोरी, अपन ने जो इंपोर्ट किया है इन मेमोरी सेवर, ठीक है, डन। और जब हम एजेंट बनाएंगे तो एजेंट बनाते हैं हम सिस्टम प्रॉम्प्ट के बाद हम यहां पास करेंगे चेक पॉइंटर और क्या पास कर देंगे, मेमोरी। दैट्स इट, इतना सा हमारा काम था। सो आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। हमने एजेंट बनाया एंड एवरीथिंग वी हैव, मॉडल्स वी हैव, टूल्स वी हैव एंड एवरीथिंग। ओके परफेक्ट। नाउ अभी क्या करना हमारे लिए, हम जब भी एजेंट को इन्वोक करेंगे, सो अपार्ट फ्रॉम दिस मैसेजेस हमें इसमें एक और आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। सो हम यहाँ पे एक डिक्शनरी और पास करेंगे, ठीक है, की होगी कॉन्फ़िगरेबल, ठीक है, एंड अगेन इस की वैल्यू होगी एक और डिक्शनरी, उसमें हम की पास करेंगे थ्रेड आईडी। उसकी वैल्यू आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। मान लो हमने दे दिया रैग एजेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इट इज, बेसिकली हम अपने एजेंट के लिए मेमोरी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, एक स्पेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि जब भी किसी थ्रेड आईडी का जो वैल्यू होगा वो रैग एजेंट होगा, तो स्पेसिफिक मेमोरी को हम प्रोसेस करेंगे, स्पेस मेमोरी को हम यहां पे उठाएंगे, ठीक है, डन। नाउ अभी समझते इसको ध्यान से, ठीक है। सो वंस इट्स डन, ठीक है, अभी यदि हम क्वेश्चन कर दे तो अपन एक काम करते हैं,
यहां पे हम while true लगाते हैं, while true, ठीक है, एंड query equals to input। यूजर जो भी क्वेश्चन करना चाहे कर सकता है, ठीक है। यूजर ने क्वेश्चन किया एंड यहां से हमें क्या देखने मिलेगा, हम कॉल एजेंट को करेंगे और ये क्वेश्चन पास करने के हम क्या पास कर देंगे, QUE। हमने यहाँ पे क्वेरी पास कर दी, ठीक है, डन। नाउ ये जो मुझे रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है, इस रिस्पॉन्स को प्रिंट करने के पहले हम AI को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यहां हम चाहें तो एक कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या लगा देंगे कि इफ इक्वल्स टू क्विट, यदि किसी ने क्विट डाल दिया तो हम लूप को कर देंगे ब्रेक। दैट्स इट। रन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम इट विल टेक टाइम। ओके, रेडी। नेम ऑफ द पेशेंट, द पेशेंट नेम इज मिस सॉरी, ठीक है। अब मैंने कहा व्हाट इज हर एज, तो क्या वो रिलेट कर पा रहे हैं कि अपन पेशेंट की एज पूछ रहे हैं? देख लेते हैं। यस, शी इज 27 year old। ओके, एंड व्हाट इज हीमोग्लोबिन वैल्यू? दिस वन, कैन सी दिस, राइट। एज जब मैंने पूछा इज इट इन अ रेंज, इसका मतलब है हम हीमोग्लोबिन की वैल्यू पूछ रहे हैं, क्या ये रेंज के अंदर है या रेंज से कम है या रेंज से ज्यादा है? चेक करते हैं। यस, hemoglobin value this one and within the former range. So can you see this? यहां पे हमारा जो एजेंट है, हमारा जो Q&A चैटबॉट है, वो मेमोरी को स्टोर भी करके रख पा रहा है एंड बेस्ड ऑन इट ओनली वी आर गेटिंग द फाइनल आंसर। यहां तक क्लियर हुआ क्या? यस। अब हमारे पास है लास्ट स्टेप विच इज, सो बेसिकली हमने अपना कंप्लीट रैक या एजेंट रैक सिस्टम तो बिल्ड कर लिया है, बट पॉइंट इज कि अब हमें चाहिए कि जहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, वी शुड हैव कंप्लीट UI सिस्टम, जहां पर यूजर इंटरफेस हो हमारे पास, जहां पर एक यूजर इंटरफेस हो और जहां पर यूजर खुद के पीडीएफ को अपलोड कर पाए और बेस्ड ऑन द अपलोडेड पीडीएफ हमें उसके आंसर देखने मिल पाए। यस नो? यस। देखो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले हमने स्ट्रीमलाइट को इंपोर्ट कर लिया। यस, डन। अब देखो जितनी भी प्रोसेस है वेक्टर एम्बेडिंग्स, वेक्टर डेटाबेस लोड करने की, डॉक्यूमेंट लोड एंड ऑल, इसको हम एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैसे करेंगे? देखो एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या पास करेंगे, हम एक डॉक पास करेंगे। अपन इसको डॉक नहीं दे, इसको नाम दे देते पाथ, जहां पे फाइल्स रखी होंगी, ठीक है। डन। इसे अंदर मूव कर देते हैं, डन। अभी प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्या करेगा, जो भी पाथ मिलेगा उस पाथ को रीड करेगा। क्या सही है बात? यस। तो क्या पास कर देंगे, पाथ। जो भी पाथ आप पास करोगे उसको लोड करेगा और उस पीडीएफ को रीड करके वेक्टर डी में स्टोर कर देगा। यस यस। लेकिन इस वेक्टर डीबी को मुझे अपनी पूरी एप्लीकेशन में यूज भी करना है, राइट। तो दो पॉसिबिलिटी, या तो हम इस वेक्टर डीबी को यहां से रिटर्न कर दें। रिटर्न कहां कर देंगे, वेक्टर डीबी। तो वेक्टर डीबी क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा एंड फाइनली हम इसे जाकर अपनी सिस्टम में यूज कर पाएंगे या फिर हम उसको कॉल कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम इज जब भी कोई यूजर कॉल करेगा, जब भी कोई यूजर कोई क्वेश्चन पूछेगा, हमें अगेन एंड अगेन सेम मेथड कॉल करनी होगी। इट्स नॉट अ गुड वे। रीजन इज क्योंकि जो पूरी प्रोसेसिंग है ये वन टाइम एक्टिविटी होनी चाहिए, पाइपलाइन एक बार बिल्ड करनी है, क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे जा सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम रिटर्निंग इट, क्या हम इसको कहीं स्टोर कर सकते हैं? यस। कहां स्टोर कर सकते हैं? एसटी के अंदर एक स्टेट होती है जिसे हम बोलते हैं सेशन स्टेट। क्या होता है? सेशन स्टेट। तो यू विल सिंपली से st.session_state.vector_db इक्वल्स टू, इसको यहां से कट करेंगे और यहां पे लिखेंगे इक्वल्स टू, पास कर देंगे वेक्टर डीबी। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर डीबी का जो भी रेफरेंस है, जो भी रेफरेंस मेमोरी है, उसे हम स्टोर कर देंगे सेशन स्टेट के अंदर, ताकि हम इसे जब भी चाहें अपनी एप्लीकेशन में कहीं पर भी यूज कर पाए। ओके, तो यदि ये बात है तो अब क्वेश्चन यहां था, हम इसे क्या हम इसे स्टोर करेंगे? नहीं, हम यहां पे एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन यहां पे होगी टॉप पर फंक्शन के पहले इफ, एक इनवर्टेड कॉमा बनाएंगे, ठीक है। वेक्टर डीबी को कॉल करते हैं, वेक्टर डीबी नॉट इन st.session state। यदि सेशन स्टेट में वेक्टर डीबी नहीं है तो यहां पे क्या लिख देंगे, हम यहां पे लिखेंगे st.session state.vector_db इक्वल्स टू नन। इसका मतलब हुआ कि जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, उस टाइम पर हम ये चेक करेंगे कि वेक्टर डीबी नाम से कोई की सेशन स्टेट नाम के वेरिएबल में या डिक्शनरी में अवेलेबल तो नहीं है। यदि है तो फिर हम ये लाइन ऑफ कोड रन नहीं करेंगे।
लेकिन नहीं है तो हम इस लाइन ऑफ कोड को रन करके क्या डाल देंगे बाय डिफॉल्ट, नन। और जब हमारा ये प्रोसेस चल जाएगा, जब हमारा कोड हो जाएगा, उस टाइम पर हमारा नन जो वैल्यू है वो एक्चुअल वेक्टर डीबी से रिप्लेस हो जाएगी। क्या यहां तक बात क्लियर है? यस। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, डन डन। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास टूल। तो यहां पे वेक्टर डी मिलेगा क्या? मुझे नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा हमारे लिए? हमें मिलेगा सेशन स्टेट से। तो हम यहां पे क्या कहेंगे? सेशन स्टेट डॉट वेक्टर डीबी। ऐसे कॉपी करते हैं, वेक्टर डीबी को रिप्लेस कर देते हैं st डॉट सेशन स्टेट डॉट वेक्टर डीबी डॉट सिमिलैरिटी सर्च। तो सेशन स्टेट से वेक्टर डीबी को निकालेंगे और उसके अंदर हम सिमिलैरिटी सर्च लगाएंगे। अमेजिंग, वी हैव डन। नाउ ये जो एजेंट बनाने की जो मेथड है या जो पूरा कोड है, इसे भी हम एक मेथड में मूव करेंगे। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? डिफाइन गेट एजेंट। ठीक है, एंड यहां से हम रिटर्न कर देंगे, किसे रिटर्न कर देंगे? एजेंट को। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? यस, क्लियर हो पा रही है। नाउ अब जब भी हम कॉल एजेंट करेंगे, हम कैसे कॉल करेंगे? कॉल एजेंट करेंगे तो उसके पहले हमें एजेंट को बिल्ड भी करना होगा। एजेंट हमें चाहिए। ठीक है, सो क्या करेंगे हम इस एजेंट को भी स्टोर कर देंगे अपने सेशन के अंदर। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, यहां एक लॉजिक लिखेंगे, इफ एजेंट नॉट इन st डॉट सेशन स्टेट। जो एजेंट है यदि वो सेशन स्टेट में नहीं है तो क्या लिख देंगे? st डॉट सेशन स्टेट डॉट एजेंट इक्वल्स टू नन। इसका मतलब हुआ कि सेशन स्टेट में हमने एक एजेंट नाम का एक वेरिएबल बना दिया, उसकी वैल्यू क्या डाल दी? नन डाल दी। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। अब इसका प्रॉफिट कहां होगा? प्रॉफिट ये होगा कि हम सबसे पहले कॉल एजेंट करने के पहले तो हम यहां पे कंडीशन लगाएंगे इफ नॉट, और इफ नॉट में क्या होगा? st डॉट सेशन स्टेट डॉट एजेंट। यदि एजेंट के वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू क्या है? नन है, तो उस टाइम पर हम कहेंगे एजेंट इक्वल्स टू क्रिएट एजेंट। दैट्स इट। तो क्रिएट एजेंट नहीं, किसे कॉल करेंगे? गेट एजेंट को, क्योंकि मेथड का नाम क्या है? गेट एजेंट। अब गेट एजेंट हमें एक एजेंट रिटर्न करेगा और उसे हम कहां स्टोर कर देंगे? सेशन स्टेट में स्टोर कर देंगे। तो मुझे लगता है यहां तक तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है कि हमने एजेंट बनाया, उसे हमने सेशन स्टेट में स्टोर कर दिया। अब कॉल एजेंट कैसे कॉल होगा? कॉल एजेंट हमें मिलेगा st डॉट सेशन स्टेट डॉट एजेंट से, डॉट एजेंट को। क्या तक बात क्लियर हुई? यस, क्लियर हुआ, डन। नाउ तो अभी क्या करना है? अभी हमें सिर्फ एक यूआई बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड करेंगे? देखो, तो इससे अपन हटा देते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे st डॉट सब हेडर, और सब हेडर में क्या कॉल करेंगे? सब हेडर में अपन पास कर देंगे एक आइकन लगा देते हैं। मान लो अपन ने एक बोट का आइकन लगा देते हैं, एजेंटिक रैक सिस्टम। डन डन। सो नाउ हमारे पास एक सब हेडर आ गया। ठीक है, नाउ अभी अपन इसको पहले इतना रन करके देखते हैं। ठीक है, तो वी विल गेट सम कॉन्फिडेंस कि हाँ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा है। तो अब हम कमांड रन करेंगे स्ट्रीमलेट। अभी तक हम कैसे रन कर रहे थे? पाइथन की कमांड से, पाइथन देन फाइल का नेम। बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू रन द पाइथन सर्वर। तब हम कहेंगे स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी बाय। ठीक है, इट विल स्टार्ट द सर्वर and open into the web page and can see this we are getting this message agentic RAG system। ठीक है, सो हमारा एक वेब पेज रेडी हो चुका है जस्ट बाय सम लाइन ऑफ कोड। ओके, अब हमें सबसे पहले चाहिए यहां पे एक फाइल अपलोडर, जहां पर यूजर अपनी फाइल अपलोड कर पाए। तो कैसे करेंगे? बहुत इजी, चलते हैं। देखो, सबसे पहले देखो हम यूआई क्या डिजाइन करने वाले हैं। हमारे पास दो सेक्शन होंगे, एक होगा फाइल अपलोडर का, एक होगा चैट का। ठीक है, अभी बात समझना ध्यान से। फाइल अपलोडर सेक्शन हमें तभी तक दिखेगा जब तक यूजर ने फाइल अपलोड नहीं करी है, और चैट अपलोडर का जो चैट का सेक्शन है, चैट का जो यूआई है, वो हमें तब दिखेगा जब फाइल अपलोड हो चुकी है। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। तो क्या करेंगे अपन? सबसे पहले टॉप पे चलेंगे, एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इफ इज अपलोडेड नॉट इन st डॉट सेशन स्टेट, मतलब अभी तक फाइल अपलोडेड होना चाहिए। ठीक है, नाउ तो हम क्या लिख देंगे यहां पे? st डॉट सेशन स्टेट डॉट इज अपलोडेड इक्वल्स टू फॉल्स। इसका मतलब फाइल अभी तक अपलोड नहीं हुई है। ओके, परफेक्टली फाइन। एंड हम यहां पे क्या करेंगे? हम एक कंडीशन लगाएंगे। कहां पे? फाइल अपलोड वाले सेक्शन में। इफ नॉट st डॉट सेशन स्टेट डॉट इज अपलोडेड, इसका मतलब है इज अपलोडेड की जो वैल्यू वो अभी तक फॉल्स है।
तब हम क्या दिखाएंगे, हम यहाँ पे दिखाएंगे एक वेरिएबल लेंगे फाइल्स इक्वल्स टू st डॉट फाइल अपलोडर, क्या चूज करेंगे, फाइल अपलोडर, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, लेवल सिलेक्ट योर पीडीएफ फाइल, राइट। और आप साथ में क्या पास करेंगे, टाइप, टाइप कौन सपोर्ट करेगा, सिर्फ पीडीएफ, और भी हम कोई भी टाइप हम सपोर्ट यहाँ पे नहीं करने देंगे अभी के लिए, ठीक है, डन। अब देखो सिर्फ इतना सा रन करते हैं, अपन वेब पेज पे चलते हैं, रीरन करते हैं, क्या सी दिस, वी हैव दिस ब्यूटीफुल यूआई, ब्यूटीफुल डिजाइन, सिलेक्ट योर पीडीएफ फाइल, जो अपन यहाँ पे लेबल डाला, ठीक है, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन दिस, हम सर्च करते हैं, मे बी अपन फाइल क्या चूज कर लें, फाइल चूज कर लेते हैं मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है, ओपन करते हैं, फाइल प्रोसेस हुई होगी और बैकएंड में आई भी होगी, पाइथन कोड के अंदर आया भी होगा, बट क्या हमने इसको प्रोसेस किया है, नहीं किया। तो यहां पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ फाइल्स, यदि फाइल्स मुझे मिलती है, अपन इसको भी नाम दे दो फाइल, क्योंकि हम सिंगल फाइल चूज कर रहे हैं, ठीक है। इफ फाइल, यदि मुझे फाइल नेम के बारे में कुछ डेटा देखने मिलता है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे, ठीक है, ओके। तो कैसे सेव करेंगे, हम यहां पे कहेंगे विथ ओपन डॉक्यूमेंट डॉट पीडीएफ, और किस फॉर्म में ओपन करेंगे, राइट इन बाइट में ओपन करेंगे, एस एफ, परफेक्ट परफेक्ट। ना यहां पे क्या कहेंगे, हम यहां पे कहेंगे एफ डॉट राइट, हमें फाइल को राइट करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले इस फाइल को अपने लोकल सिस्टम में सेव करना होगा, तभी तो उसको प्रोसेस कर पाएंगे। यस, राइट करेंगे, राइट किसे करेंगे, राइट हम करेंगे फाइल डॉट गेट वैल्यू को, डन। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, हम st डॉट सक्सेस मैसेज दिखा देंगे, क्या वो मैसेज होगा, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है, डन। लेट्स ट्राई टू रीरन दिस, रीरन करते हैं, ठीक है, क्या देखने मिल रहा है मुझे, फाइल अपलोड सक्सेसफुली। अपन फिर से प्रोसेस करते हैं, इंटर करते हैं, फाइल को चूज करते हैं एंड ओपन फाइल करते हैं, क्या सी दिस, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अच्छा, तो क्या ये हमारी फोल्डर में आ गई होगी, यस, क्या सी दिस, document.pdf नाम से एक फाइल बन गई है। यदि हम इसे ओपन करें, सो यू कैन सी हमने जो भी फाइल यहां अपलोड किया था वो मुझे देखने मिल पा रहा है। क्या यहां तक क्लियर है, यस क्लियर है। अब बचता है लास्ट स्टेप, जो फाइल हमने प्रोसेस की है, मतलब बेसिकली अपलोड की है, उसको मुझे प्रोसेस भी करना होगा, मतलब मुझे इस मेथड को कॉल करना होगा एंड वेक्टर डीबी उसके लिए जनरेट भी करने होंगे। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे राइट हो जाने के बाद हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहां पे कॉल करेंगे प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मेथड का नाम क्या हमारे पास, प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स, और यहां पे पास क्या कर देंगे, हमारी फाइल का नेम, जिस फाइल को हमें प्रोसेस कराना है, सो डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉक्यूमेंट डॉट पीडीएफ। अब ये फाइल ऑटोमेटिक प्रोसेस भी हो जाएगी और साथ में वेक्टर डेटाबेस में डेटा स्टोर भी हो जाएगा। और जैसे ये हो जाता है, हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, इस अपलोडेड को कर देंगे ट्रू, क्या कर देंगे हम यहां पे, इक्वल्स टू ट्रू, और फाइनली हम यहां पे कहेंगे st डॉट रीरन। अब रीरन क्यों कहेंगे समझना है, बहुत जल्दी समझना है। रीरन क्या करेगा, जब आपके स्टेट चेंज हो गए, सेशन स्टेट में आपने इस अपलोडेड ट्रू कर दिया, लेकिन ये लाइन ऑफ कोड तब तक नहीं चलेगा जब तक हम इसे रीरन नहीं करेंगे। और जब रीरन करेंगे, कोड हमारा दोबारा से यहां से चलेगा, बेसिकली स्टार्टिंग से रन होगा, और वो ये आके चेक करेगा कि ठीक है, इस अपलोडेड इस बार मुझे ट्रू मिल रहा है, मतलब मुझे इस वाले सेक्शन को हाइड कर देना है, तो वो इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्या करेगा, हाइड कर देगा। ओके, सो नाउ अब हम बनाएंगे चैट यूआई। चैट यूआई में कंडीशन क्या होगी, इफ st डॉट सेशन स्टेट डॉट इज अपलोडेड, इसका मतलब हुआ इज अपलोडेड ट्रू हो चुका है, ठीक है, एंड क्या होना चाहिए, st डॉट सेशन स्टेट डॉट वेक्टर डीबी, वेक्टर डी में भी डेटा होना चाहिए। देखो क्या होगा, जब प्रोसेस डॉक्यूमेंट आप करोगे तो वेक्टर डी में क्या डाल दोगे, वेक्टर डी भी डालेंगे हम, और वेक्टर डी भी बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर किया अपन ने, नन। तो जब नन नहीं रहेगा तभी तो वेक्टर डी भी होगा। ओके, सो जब इस तरीके से अपन कोड को रन करेंगे, तो यहां पे हम कहेंगे क्वेरी इक्वल्स टू st डॉट चैट इनपुट, यूजर से क्वेश्चन पूछना है, आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू your uploaded doc, done। let's see क्या होता है इतना कोड रन करने से, ठीक है। तो अब पहले कोड को रिफ्रेश पेज को रिफ्रेश करते हैं, फाइल को चूज करते हैं, ओपन करते हैं, इट विल टेक सम टाइम एंड इफ एवरीथिंग गोज फाइन, तो आपका वो सेक्शन हाइड हो गया है और मुझे यहां देखने मिल रहा है एक चैट इनपुट वेयर आई कैन टाइप एनीथिंग एंड आस्क एनी क्वेश्चन। क्या तक क्लियर हुई बात,
यस, यहां तक मुझे क्लियर है तो उससे बचता है लास्ट का स्टेप, जहां पर यूजर जो भी क्वेश्चन करेगा वो मुझे यहां पे दिखना चाहिए और एजेंट मुझे जो आंसर देगा वो मुझे यहां दिखना चाहिए। दैट्स इट, इतना सा काम है। कैसे करेंगे देखो, बहुत इजी है। यहां कंडीशन लगाएंगे इफ क्वेरी, इसका मतलब है क्वेरी में यूजर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो यहां पे कहेंगे st.chat_message, क्योंकि चैट इनपुट तो हमने ले लिया, अब यूजर का मैसेज दिखाना है। अब मैसेज में आप पास करोगे, मैसेज किसका है, यूजर ने क्वेश्चन पूछा वो है या एआई ने जो रिस्पॉन्स दिया वो है, तो हम क्या बताएंगे यूजर का है, तो क्या लिख देंगे यूजर डॉट मार्कडाउन, और मार्कडाउन में क्या पास कर दोगे, वही क्वेरी जो यूजर का क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन के लिए हमें आंसर जनरेट कराना है, किससे जनरेट कराना है, एजेंट से, जो हमने एजेंट बनाया है, राइट ओके। तो कैसे कराएंगे देखते हैं अपन, और एजेंट को ये आंसर प्रिंट करने की जगह रिटर्न करके देना चाहिए, ठीक है। सो एजेंट क्या करेगा, रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स के लास्ट कंटेंट को। परफेक्ट परफेक्ट। सो नाउ हियर वी विल सिंपली से आंसर इक्वल्स टू कॉल एजेंट, राइट ओके। आंसर इक्वल्स टू कॉल एजेंट, उसमें क्या पास कर दोगे, वही क्वेरी जो यूजर ने अभी पूछी होगी, डन। और जो आंसर मिलेगा उसी में हम दिखा देंगे, किसमें, st.chat_message, और चैट मैसेज में क्या पास कर दोगे, किसका है चैट मैसेज, ये एआई का है चैट मैसेज, और डॉट में क्या लगा देंगे, मार्कडाउन, और मार्कडाउन में क्या पास कर देंगे, फाइनल आंसर। दैट्स इट। यू कैन बिलीव इट कि आपका जो कंप्लीट Q&A चैटबॉट है, इवन एजेंटिक रैक सिस्टम है, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जस्ट नीडेड सम इंप्रूवमेंट्स। अपन वो डिस्कस करते हैं उस पर, ठीक है। पहले अपन इतना रन करके देखते हैं। पेज को रिफ्रेश किया, फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, एक फाइल सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओपन, ठीक है। जैसी प्रोसेस हो जाएगा, ये हमारा सेक्शन हाइड हो जाना चाहिए, जस्ट डन। एंड नाउ हियर आई कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सो फॉर एग्जांपल हमने कहा हेलो, लेट्स सी क्या आंसर मिलता है, ठीक है। हमने कहा व्हाट इज द name of patient. Let's see, it works, it gives me the expected output or give me the error. Check करते हैं पालन करके। Okay, so we are getting an amazing error. समझते हैं क्या error है। Error says st.session_state has no attribute vector_db. Did you forget to initialize it, right? Okay. तो कहाँ मिल रहा होगा अपन को error, अपन देखते हैं। So I believe जहाँ पर हमने vector_db को कॉल किया होगा यूज करने के लिए, ठीक है। तो अपन चलते हैं where we are calling it. So we are calling inside our retriever tool, ठीक है। तो बेसिकली हो ये रहा है, आप ऐसा समझो कि वेक्टर डीबी में इनिशियलाइजेशन हमारा बाद में हो रहा होगा, ठीक है, जब हम प्रोसेस डॉक्यूमेंट को कॉल करेंगे, लेकिन जब रिट्राइवर टूल डिफाइन हुआ होगा प्रोग्राम के अंदर, वो पहले हुआ होगा, ठीक है। एंड ऑन दैट टाइम वेक्टर डीबी डिफाइन नहीं हुआ होगा, वेक्टर डीबी में कोई डेटा नहीं होगा, नल होगा। दैट्स व्हाई हम इसे वेक्टर डीबी कॉल कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई की वैल्यू पेयर ही नहीं है कि वेक्टर डीबी एग्जिस्ट करता हो। गेट इट पॉइंट। क्यों, क्योंकि वेक्टर डीबी में वैल्यू तब गई होगी जब आपने प्रोसेस डॉक्यूमेंट को कॉल किया होगा, बट उसके ही पहले हम अपना एजेंट बना चुके होंगे। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? यस यस। तो क्या कर सकते हैं अपन, अपना एजेंट तब बनना चाहिए, कब बनना चाहिए, जब हमारे पास वेक्टर डीबी भी हो। तो क्या लगा देंगे, इफ st.session_state.vector_db। इसका मतलब हुआ एजेंट नहीं होना चाहिए और वेक्टर डीबी होना चाहिए। वंस वी हैव बोथ द थिंग्स देन वी क्रिएट द एजेंट, और जब एजेंट क्रिएट करेंगे देन वी कॉल द रिट्राइवर टूल, एंड आई बिलीव इस टाइम में वर्क करेगा, ठीक है। एंड इफ इट विल नॉट वर्क देन वील ट्राई सम डिफरेंट अप्रोच। ओके, सॉल्व करते हैं। सेलेक्ट की फाइल अपन ने, रन किया, ठीक है, इट विल प्रोसेस। ओके, नाउ हमने जिससे अभी कहा, हमने इससे कहा व्हाट इज द नेम ऑफ पेशेंट। ओके, इससे भी गेटिंग एरर, यस, क्योंकि हमारा रिट्राइवर टूल अगेन से रिक्रिएट नहीं हुआ होगा, राइट, एंड दैट्स व्हाई हमें अगेन वेक्टर डीबी नहीं मिलेगा। तो मतलब मुझे वेक्टर डीबी को यहां तक पास करना होगा। कैसे कर सकते हैं देखते हैं, देखो। सो बेसिकली वेक्टर डीबी कैसे काम करेगा, सो व्हाट वी कैन डू, हम इसको एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन गेट टूल्स, एंड यहां हम पास करेंगे डीबी। एंड नाउ इस मेथड के अंदर हम इस टूल को मूव कर देते हैं, ठीक है। एंड नाउ अभी देखो मैजिकल थिंग, हम यहाँ पे यूज करेंगे डीबी को। वी आर सेइंग डीबी डॉट सिमिलैरिटी सर्च। अभी डीबी क्या होना चाहिए, वेक्टर डीबी होना चाहिए। कैसे आएगा समझते हैं। तो उसके पहले हम यहाँ से रिटर्न करेंगे रिटर्न ऑफ
एक लिस्ट बनाएंगे और क्या पास कर देंगे इसमें, रिट्राइवर टूल को पास कर देंगे। तो ये मेथड जितने भी टूल चाहिए वो सबके सब रिटर्न करके देगा। हमें अभी एक ही चाहिए तो एक ही रिटर्न होगा, ठीक है। गेट टूल्स, और गेट टूल्स को कॉल कौन करेगा, गेट टूल्स को कॉल करेगा एजेंट। एंड जब गेट एजेंट को कॉल करेंगे उस टाइम पर भी हम वेक्टर डीबी को कॉल करेंगे या पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट, एंड वही सेम हम यहाँ पास कर देंगे। और गेट एजेंट कहाँ कॉल किया हमने, इस पर्टिकुलर मेथड में। तो जब st.session में वेक्टर डीबी होगा उस टाइम पर ही हम गेट एजेंट को कॉल करेंगे। समझ ध्यान से, प्रोसेस क्या होगी, जब वेक्टर डीबी बन जाएगा तो हम गेट एजेंट को कॉल करेंगे बाय पासिंग द रेफरेंस ऑफ वेक्टर डीबी, ठीक है। और जब गेट एजेंट कॉल होगा तो उसमें वेक्टर डीबी का रेफरेंस आ रहा होगा, सेम रेफरेंस हम गेट टूल्स में पास करेंगे, एंड गेट टूल्स में जो डीबी का रेफरेंस आएगा उसी में हम सिमिलैरिटी सर्च लगाएंगे। क्या समझ में आई बात, ठीक है। क्या किया फिर मैं समझाता हूँ एक बार ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना। हमने क्या किया, जब हम प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स को कॉल करेंगे तो उस टाइम पर वेक्टर डीबी हमारा स्टोर हो जाएगा, डन, पहला स्टेप। अब उसके बाद यदि हम इसको ध्यान से देखें, गेट एजेंट को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लगी है कि यदि एजेंट नहीं है, मतलब सेशन स्टेट में एजेंट नहीं बनाया एंड सेशन स्टेट में वेक्टर डीबी स्टोर हो चुका है, जो कि इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद हो जाएगा, तो ही हम एजेंट को स्टोर करेंगे। और किस मेथड को कॉल करेंगे, गेट एजेंट को। लेकिन गेट एजेंट बनाने के लिए हमें वेक्टर डीबी का रेफरेंस चाहिए एज एन आर्ग्यूमेंट। तो हमने पास कर दिया st.session.vectorDB, ओके। और जब गेट एजेंट कॉल होगा तो वो कॉल करेगा एक मेथड को, जिस मेथड का नाम होगा गेट टूल्स, ओके। एंड गेट टूल्स को भी रेफरेंस में क्या चाहिए, डीबी, ठीक है, चलेगा। और जब गेट टूल्स को कॉल करेंगे तो गेट टूल हमें एक टूल रिटर्न करेगा और लिस्ट ऑफ टूल्स रिटर्न करेगा, उसके रेफरेंस में आया होगा वेक्टर डीबी, और उसी से हम सिमिलैरिटी सर्च लगा रहेंगे। दैट्स इट। एंड आई बिलीव कि जब इसको सर्वर को क्लोज करें, ठीक है, और रीरन करें यदि हम कोड को, ठीक है, एंड दिस टाइम आई बिलीव इट शुड वर्क। सेलेक्ट करते हैं फाइल को, चूज किया, यहाँ पे भी लोडर भी लगाएंगे, ठीक है ना, कि जब हमारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो रहा हो तो मुझे एक लोडर भी दिखे उस टाइम पे, ठीक है, ओके। एंड नाउ यदि हमने कहा व्हाट इज द नेम ऑफ पेशेंट, लेट्स सी, पूरा देखने नहीं मिला मुझे अभी तक, ठीक है। एंड द पेशेंट नेम इज निकिता चौधरी। दिस टाइम वी आर गेटिंग फाइनल आंसर, ओके। एंड यदि हमने कहा हर एज, तो हर एज इज 27। बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम समझते हैं। पहली प्रॉब्लम है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं और आंसर जो हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं विद द प्रीवियस क्वेश्चंस एंड आंसर, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम इज कि हम जब डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके ओपन कर देते हैं तो मुझे यहाँ पे एक लोडर दिखना चाहिए, दैट प्रोसेसिंग, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम दोनों को सॉल्व करने क्विकली, मतलब विद इन अ मिनट का टास्क है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, सो फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप, ठीक है, ओके, पहली चीज हो गई। दूसरा, स्लीप क्यों चाहिए, हमें थोड़ा सा डिले देना होगा, कहाँ देना होगा अपन अभी करके देखेंगे। एक नेक्स्ट थिंग करेंगे, इफ मैसेजेस नॉट इन st.session_state, तो क्या कर देंगे, हम सभी को मालूम है सेशन स्टेट डॉट की का नाम क्या होगा, मैसेजेस इक्वल्स टू एक ब्लैंक लिस्ट, मतलब यदि मैसेजेस नहीं है तो ब्लैंक लिस्ट बनाकर मैसेजेस में स्टोर कर दो, ठीक है, परफेक्ट। अब जब भी हम यूआई दिखाएंगे, कौन सा यूआई दिखाएंगे, हम सभी को मालूम है कौन सा, ये चैट वाला। तो क्वेरी करने के पहले हम एक लूप लगा देंगे फॉर मैसेज इन st.session_state.messages। तो मैसेजेस में जितने भी मैसेज होंगे वो सबके सब मुझे यहाँ देखने मिलेंगे। अब क्वेश्चन इज मैसेज में क्या होगा, तो समझते हैं, अभी पास लगा देते हैं। जब भी कोई यूजर कोई क्वेश्चन करेगा, समझो ध्यान से, तो वहां पे स्टोर करेंगे st.session_state.messages.append। अब मुझे स्टोर दो चीजें करनी है, क्या क्या, एक तो रोल ऑफ द मैसेज, वो मैसेज यूजर का है या एआई का, पहला। दूसरा, वो मैसेज क्या है, तो कैसे करेंगे, एक डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है। की क्या होगी, की होगी रोल, ओके, रोल, और वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी यूजर, अच्छा ऐसा है क्या, यस। एंड नेक्स्ट जो की होगी वो होगी कंटेंट, कंटेंट, और कंटेंट की वैल्यू क्या होगी, क्वेरी यूजर ने पूछा, सेम को कॉपी करेंगे, जो आंसर आएगा हम उसे भी अपेंड कर देंगे, और रोल क्या हो जाएगा, एआई। दैट्स इट। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, यस क्लियर हुआ। ना लास्ट स्टेप, जब हम मैसेज को निकालेंगे तो मुझे एक एक डिक्शनरी मिलेगी, देखना, पहले यूजर क्वेश्चन की पहली डिक्शनरी, एआई का आंसर नेक्स्ट डिक्शनरी, फिर यूजर का क्वेश्चन अगेन डिक्शनरी। तो सेम हम मैसेज से दो वैल्यूज निकालेंगे, रोल इक्वल्स टू मैसेज डॉट गेट ऑफ रोल, यदि रोल नहीं मिलता है तो क्या दे देना मुझे, यूजर, ठीक है। और फिर क्या चाहिए,
कंटेन, और कंटेन क्या होगा, मैसेज डॉट गेट ऑफ कंटेन इफ नथिंग, तो ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है। और क्या कर देंगे लास्ट में, st डॉट चैट मैसेज, और मैसेज है किसका, रोल का, जो रोल होगा वही यूजर, वही उसका ऑनर होगा। यदि एआई रोल होगा तो एआई ऑनर होगा, और यदि रोल यूजर होगा तो यूजर उसका ऑनर होगा, ठीक है। और डॉट क्या कर देंगे, मार्कडाउन, और मार्कडाउन में क्या पास कर देंगे, कंटेंट। दैट्स इट। मुझे लगता है यहां तक तुम्हें क्लियर हुआ कि जो भी मैसेजेस होंगे उनको हम लाइन से प्रिंट कर देंगे। डन डन। अब एक लास्ट स्टेप बचता है जो मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद हम फाइल को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। पर जब तक फाइल प्रोसेस नहीं हो जाती है तब तक मुझे दिखना चाहिए एक ब्यूटीफुल सा लोडर। कैसे दिखेगा, इजी है। आपको यहाँ पे लगा देना है विथ st डॉट स्पिनर, एक मुझे लोडर दिखेगा। लोडर क्या होना चाहिए, लोडिंग, या अपन दे देते हैं प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। और ये जो 2 लाइन ऑफ कोड है इसको हम इसके अंदर रख देंगे। इवन इसको बाहर ला दो, ठीक है। डन डन। इन सक्सेस में से दिखाने के बाद हम रीरन नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिले देंगे। तो डिले क्या देंगे, स्वी, मतलब 1.5, मतलब 1.5 सेकेंड का हमने डिले दे दिया ताकि सक्सेस में से यूजर पढ़ पाए कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, या अपलोडेड नहीं, इसको होना चाहिए था प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। डन डन। नाउ पेज को रिफ्रेश करते हैं, अब देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड आंसर देखने मिलता है मुझे। मेडिकल रिपोर्ट को सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, प्रोसेसिंग वी आर गेटिंग हियर, राइट। फाइल प्रोसेस सक्सेसफुली वी आर गेटिंग, नाउ इट्स गॉन आफ्टर 1.5 सेकेंड। नाउ अभी आप कहते हो हेलो, और फिर हम कहते हैं व्हाट इज द नेम, एंड अच्छा नेम पूछते हैं, नेम ऑफ द पेशेंट। Yes, it is. The patient name is Miss Nikita Chaudhary. Perfect. और मान लो हमने उसको कहा her age. Get your point? Yes, yes. हमने पूछा what is the value of hemoglobin? Because 12.12. Yes, perfectly fine, right? So you can see this. We are getting the data, or we are getting the answers from my PDF, from my uploaded PDF document, right? So इस तरीके से हम एक complete agentic RAG system बना सकते हैं for the PDF document Q&A chatbot, और maybe CSV Q&A chatbot and all other things, right? So I hope आपके लिए क्लियर हुआ होगा कि कैसे exactly RAG systems काम करते हैं, कैसे agentic RAG systems काम करते हैं, ठीक है, और क्या difference है RAG systems and agentic RAG system में। So if you really enjoyed this video and you feel that you really learned something new, so if you enjoyed this video, then like this video and share this video with all of your friends who really wants to build this complete project and want to learn the GenAI in depth, right? And subscribe to our channel. I'll see you in the next one. Thank you so much. Have a good day. Bye.